नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं N4 न्यूज़ भारत। अगर आप मेरे आसपास का एरिया देखेंगे तो आपको अच्छा खासा खूबसूरती नज़र आ रही होगी, लेकिन अगर आप अपने यहाँ का ज़मीन दिखाएं तो बिल्कुल कालापन है इस ज़मीन में। और इस ज़मीन में कालापन रहने का कारण ये है कि चरही में एक फैक्ट्री है, चितपुर्णी फैक्ट्री, स्पंज फैक्ट्री है वो, और वहाँ का जो भी डंपिंग्स किया जाता है वो यहाँ ला करके किया जाता है। आपको हम बता दें कि एग्रीकल्चर यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे पहले लोग खेती करते थे, अभी भी करते हैं अगर ये हाल नहीं रहता तो। यहीं से बगल में एक तालाब है जहाँ पे पीने योग्य पानी मिलता था। गाँववासी जो यहाँ के हैं, मोरंगी में इस वक्त हम स्थित हैं, और यहाँ पे जो गाँववासी है वो यहाँ का पानी यूज़ करते थे, इस्तेमाल करते थे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए जिनका यहाँ पे खेत है, जो खेती करते थे, फिलहाल उनका क्या कहना है, उसके बाद कंप्लेनर से बात करेंगे। और आज यहाँ पर पोल्यूशन डिपार्टमेंट के लोग भी आए हैं, प्रदूषण डिपार्टमेंट से, कि क्या कुछ हो रहा है इसका जायज़ा लेने के लिए, उसका मापदंड करने के लिए। फिलहाल आपकी ज़मीन है यहाँ पर, क्या कुछ हो रहा है आपकी ज़मीन पर, कब से हो रहा है, ये सारी चीज़ें बताइए। ये मेरा नाम अखिलेश जी है और हम एक किसान हैं यहाँ के। हम यहाँ के किसान हैं। ये 23 अक्टूबर 23 से यहाँ जो है सो ये चितपुर्णी के द्वारा यहाँ डंपिंग किया जा रहा है। कुछ लोग मिलके उससे डंपिंग करा रहे हैं। हमारा यहाँ खेती के योग्य ज़मीन है, हम खेती करते थे। देखिए उस सामने साइड में आप देख लीजिए 20 फीट ऊंचा जो है सो भरा दिया गया, और बरसात जब हुआ तो सारा वहाँ का बह के मेरे खेत में आ गया। हम खेती करने के लिए 2-3 बार उसको ट्रैक्टर से जोते थे। जब देख लिए कि बह के आना शुरू हो गया तो हम अपना पूंजी इन्वेस्ट करना सोचे कि अब बेकार हो जाएगा। तो हम किसान हैं, हम कहाँ से लाएंगे? सरकार हमें दे रही थी 2000 रुपये का, फिर सोचे कि गलत जगह पर लगाएंगे, वो भी सहयोग मेरे लिए नाकाफ़ी होगा। फिर हम दूसरे जगह बटाईदार जाके बटाई का खेती किए हैं। लेकिन ये जो है ये मेरे रोजगार पर, मेरे खेती पर बहुत बड़ा असर है, और मेरा खेत परती हो गया। और कब से यहाँ पे ये डंपिंग किया जा रहा है? अक्टूबर 23 से किया जा रहा है। हाँ, और हम लोग सूचना एक साल लगभग हो गया। हम इसके पदाधिकारी जो थे यहाँ हजारीबाग के, वो आए थे जून महीने में, मई जून में। तो उनको हम बताए थे कि सर इसको रुकवा दीजिए ना, ताकि हमारा खेत में बह के नहीं आया। क्या हो रहा है उससे हमको मतलब ये है कि मेरा बर्बाद नहीं हो। लेकिन वो उन्होंने मुझे खोरा आश्वासन दिया, जो कोरा साबित हुआ है ना, उसमें वो अमली जामा नहीं पहना सके, और आज मेरा खेत परती हो गया और भूखमरी के कगार पर है। अब आपको दिखा दे उस तरफ जो इनकी ज़मीन है, उस तरफ है जहाँ पर 20 फुट आपको आगे ऊपर टीला एक नज़र आ रहा होगा डस्ट का, वो सारा यहाँ पे स्पंज फैक्ट्री का लाया हुआ डस्ट यहाँ पे रखा जाता है। और आपको अगर हम ये नीचे दिखाएंगे तो आपको दिखाता है अभी बारिश हुई है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें अभी दबी हुई है। अगर बारिश अगर नहीं रही है, धूप रहा, तो ये जितना भी ये डस्ट है सारे उड़ करके गाँववासी जो है, यहाँ के आसपास जो लोग रहते हैं उन तक पहुँचता है, और ये डस्ट उनको काफ़ी बीमारियों से ग्रसित करवाता है। फिलहाल जो हमारे साथ कंप्लेनर हैं, जिन्होंने आवाज़ उठाई इस कह सकते हैं इस अन्याय के खिलाफ, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ इस जगह के बारे में कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा नाम सतीश नारायण दास है। मैं मोरंगी का निवासी हूँ, और भारतीय संविधान के अनुसार सभी नागरिक की एक मौलिक या आपके मौलिक बाध्यता भी आप उसको कह सकते हैं, या मौलिक कर्तव्य है कि अगर आपके यहाँ कुछ अन्याय हो रहा है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। और उसी के तहत मैंने ये आवाज़ उठाई। जब फ्लाइस डंप हो रहा था तो मैंने यहाँ जो लोग डंप कर रहे थे उनसे भी, और जो कंपनी चितपुर्णी कर रही थी उनसे भी, दोनों से मैंने कहा था कि देखिए ये इलीगल डंपिंग है और ये हजार्डियस मटेरियल है, आप इसका डंप नहीं करवाएं, ये रोग बढ़ाएगा यहाँ पे। नहीं माना तो मैंने DC को, SDM को आवेदन दिया, चीफ सेक्रेटरी को आवेदन दिया, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन को, सेक्रेटरी को आवेदन दिया। तो DC के स्तर पे एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट DC मैडम को मैं पिछले सप्ताह मिला था। उन्होंने कहा कि हमारे पास रिपोर्ट आ गई है, लेकिन अभी चूंकि आप लोगों को सबको पता है 26-27 दिन तक हड़ताल चला था, जिसके कारण कार्य बाधित था। तो उन्होंने कहा कि हम 2-4 दिन के अंदर इसके ऊपर निर्णय ले लेंगे। इसी बीच मेरा जो आवेदन सेक्रेटरी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को था, चेयरमैन को था, तो उन लोगों के माध्यम से एक 3 सदस्यीय राज्य से टीम आई जांच करने के लिए, जिसकी सूचना मुझे कल दी गई। तो वो टीम आई हुई है। आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं कि फ्लाइज इज हजार्डियस मटेरियल, और इसका ओपन में डंप बिल्कुल नहीं, ये प्रोहिबिटेड आइटम है। इसका ओपन में डंप नहीं किया जा सकता है। एग्रीकल्चरल लैंड के बगल में नहीं कर सकते हैं, पॉन्ड के बगल में नहीं कर सकते हैं, वन क्षेत्र के नज़दीक में नहीं कर सकते हैं, और घनी आबादी के क्षेत्र में नहीं कर सकते हैं, और सब कुछ इसके आसपास आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ पर 2-400 हाईवा नहीं डंप हुआ है, यहाँ 2-4 हज़ार हाईवा डंप हुआ है। जो आप देख सकते हैं वो सामने जो है 20 फुट का है, उसके हाँ जी, इसके ऊपर ना क्या किया इन लोगों ने, मिट्टी का एक लेयर दे दिया। वो प्रावधान है, मैं बताऊंगा, NGT का वो प्रावधान और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का प्रावधान बताऊंगा कि, लेकिन वो होता कहाँ है, कोयला का खदान जहाँ से कोयला निकाल लिया जाता है वहाँ पे भर के उसके ऊपर मिट्टी का लेयर दिया जाता है, ना कि आप ओपन लैंड में गांव में
इसकी फ्लाइज की डंपिंग करेंगे और उसके ऊपर ये टोटली इलीगल है। तो मेरी आवाज़ उसी के लिए है और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों का सहयोग है, ये बात आगे तक जानी चाहिए। मैं 30 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिला था विधानसभा में, उनके कार्यालय में, उनसे भी मेरी बातचीत हुई थी और उन्होंने मुझे कहा था कि तुम लड़ो भाई, हम तेरे साथ हैं, तुम डरो नहीं, लड़ो, ठीक है। तो मैं आवाज़ उठा रहा हूँ अन्याय के खिलाफ, ठीक है, जो ये सरकार भी लड़ रही है। मैं इस सरकार के ही कदम से कदम मिलाकर चल रहा हूँ। क्या परिचय हुआ आपका? मैं राजीव नारायण दास। मेरा जमीन गड्ढा गुड्डी था, कंपनी से थोड़ा बहुत बोले कि भर दीजिए, उसके बाद ऊपर से मिट्टी डलवा दिए और इधर जो भराया है इन्हीं के चचेरा भाई गौरव नारायण दास ने लिखित कंपनी को दिया है कि हम भरवाए हैं और ये केस भी मेरे ऊपर आ जा रहा है। अच्छा। ये केस भी मेरे ऊपर आ जा रहा है, इन्हीं के चचेरा भाई सब मिल के ही लोग भरवाया है। और जब स्कूल में अध्यक्ष पद का लड़ाई हुआ, 24 साल से इनके बड़े भाई अखिलेश नारायण दास जी ने हैं, 24 साल से अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं, अनलीगल, न उनका कोई बच्चा पढ़ता है न कोई पढ़ता है, फिर भी बने हुए हैं। जितना फंड है सब है, जैसे तैसे कर रहे हैं। उसी के विरुद्ध में हम आवाज़ उठाए तो वहाँ का जो दुश्मनी है सो इस पर निकाल दिया गया। ये सब मिला के हम लोग के ऊपर केस कर दिया गया। अच्छा। जितना भी और जो है बहुत जगह केस हुआ है। क्या केस हुआ है कि आप लोग ने ये डंपिंग करवाया है? हाँ, यही कि ये सब जितना है अपना भी भरा है सो और मेरा वाला भी, हम भी भराए हैं, ऊपर से मिट्टी डलवा दिए हैं, सब मेरे ऊपर केस आ गया है। अब हम आपको एक बार उस ओर दिखाना चाहेंगे जहाँ पे आपको बहुत सारे घर नज़र आ रहे होंगे और यहाँ से लगभग 100-200 मीटर आपको नज़र आ रहा होगा वो सारे जो घर है वो दूरी इतने ही दूर हैं। और आपको ये जो यहाँ पे अभी जो फ़िलहाल अभी दबा हुआ है, जो डस्ट अभी बारिश की वजह से, ये बारिश जब ख़त्म होता है, धूप जब आता है, अभी बरसात के दिनों में तो ये दब जाता है, लोगों को थोड़ा बहुत राहत हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये बारिश ख़त्म होगा, ये सारी जो गंदगी है वो उड़ करके लोगों तक जाती है। और यहाँ से जो आप ये नन्हे मुन्ने बच्चों देख रहे हैं, ये सारे बच्चे सफ़र करते हैं। वहीं आपको महिलाएँ नज़र आ रही होंगी, महिलाएँ सफ़र करती है, एक से एक बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं लोग। और इसी के लिए आज पोल्यूशन डिपार्टमेंट भी यहाँ पर आई है। पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने यहाँ आकर के मुआयना किया है कि क्या कुछ किया जा रहा है। चतपुर्णी फैक्ट्री, जो स्पंज का जो फैक्ट्री है, वो अपनी डंपिंग्स, जितने भी जो पोल्यूशन निकलते हैं उस फैक्ट्री से, वो अपनी पोल्यूशन को इस खुले, जो कह सकते हैं हरियाली वाली ज़मीन में, एग्रीकल्चर वाली ज़मीन में यहाँ पर आकर के डंप कर रही है और जितने भी खेत हैं उसको बर्बाद कर रही है। ऐसी और खबरों के लिए आप जुड़े रहें N4 न्यूज़ भारत के साथ। N4 न्यूज़ भारत।